मैं रोशन सर। जैसा कि पता है आप लोग को, कोविड-19 को लेकर के पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन डायनिक परिवार आपका समय पर सिलेबस खत्म करने के लिए एक माध्यम बनाया है और मेरा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। डायनिक परिवार आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मंगल कामना करता है। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कोफैक्टर और मैरिड के बारे में, लेकिन चूँकि हम यह वीडियो का अंतराल कुछ लंबा हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा माइनर और कोफैक्टर को रिमाइंड करें। जैसा कि हम बताए थे कि माइनर को सूचित किया जाता है एम से। माइनर का मतलब होता है उपसारणी और कोफैक्टर का मतलब होता है स्वखंड। कोफैक्टर को सूचित किया जाता है ए से, कहीं कहीं किताब में सी से भी किया गया सूचित, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ए से हो या सी से हो, किसी से भी सूचित कर सकते हैं कोफैक्टर को, लेकिन माइनर को सूचित करते हैं केवल एम से। उसी बात को लिखे हैं कि माइनर को इट इज डिनोटेड बाय एम। माइनर को हमेशा सूचित किया जाता है एम से और कोफैक्टर को इट इज डिनोटेड बाय ए और सी, ए से या सी से। हम इस बात को बताए हैं, माइनर को बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि अगर वीडियो में धुंधला दिखाई दिया हो तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं हम 2 1 3 4। यह जो डिटर्मिनेंट है आप लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जान गए हैं। यह डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर का, इसलिए 2 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम होता है तो वह डिटर्मिनेंट होता है 2 ऑर्डर का। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2, मतलब इसका मतलब हो गया कि 2 रो है और 2 कॉलम है। जानते हैं रो कहते हैं, इस तरह से लिखा है उसको रो बोलते हैं, और खड़ा जो लिखा है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। यह जो डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर का। अब कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकलेगा और कोफैक्टर कैसे निकलेगा। हमको इसी के बारे में जानना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 4.4 वह ऑलरेडी इसी पर है, माइनर और कोफैक्टर पर। तो हम पहले निकालेंगे माइनर और तब निकालेंगे कोफैक्टर। आते हैं पहले माइनर पर। सबसे पहले बात कि माइनर को सूचित करते हैं एम से। इस बात को दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए कि हमेशा ऑलवेज माइनर को एम से ही करते हैं सूचित। तो हम पहले निकाल रहे हैं माइनर किसका, इस डिटर्मिनेंट का। एक बात और याद रखिएगा, हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट होगा प्रत्येक एलिमेंट का माइनर भी निकलेगा, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकलेगा। डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट उतना माइनर उतना कोफैक्टर। इस डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट है तो इस डिटर्मिनेंट का 4 माइनर होगा, 4 कोफैक्टर होगा। आते हैं माइनर पर। हमको निकालना है 2 का माइनर। 2 जो लिखा हुआ है वह पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो ये जब 2 है, हम इस 2 का निकाल रहे हैं माइनर, तो यहाँ लिखेंगे M11। इसको n इग्नोर नहीं करना है, इसको करना है M11। M11 इसलिए क्योंकि माइनर निकाल रहे हैं, 1 का मतलब हुआ पहला रो और E1 का मतलब हुआ पहला कॉलम, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम का लिमिट 2 है, लेकिन 2 का निकाल रहे हैं माइनर। तो यहाँ 2 न लिख के हम लिखेंगे M11। इसको समझेंगे कि निकाल रहे हैं 2 का माइनर। अब हम इसका निकाल रहे हैं तो इसको मतलब सामने कॉलम को और सामने रो को ढक देंगे, जो बचेगा वही होगा इस 2 का माइनर। तो जब इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा सब 4, इसका हो जाएगा माइनस 4। तो दिक्कत यहाँ तक। फिर हमको निकालना है 1 का माइनर। तो 1 जो है सर पहला रो और दूसरा कॉलम है, यानी कि लिखेंगे M पहला रो और दूसरा कॉलम। इसको M पार नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको M पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम E1। इसका निकाल रहे हैं माइनर। जब इसका निकालना है तो इसको ऐसे दोनों को ढकेंगे, बचेगा 3, तो 3 होगा इसका माइनर। ठीक है, आते हैं इसका 3 का निकालना है। तो ई जो है
वह दूसरा रो अब पहला कॉलम है, तो लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम M21, मतलब दूसरा रो हुआ ये पहला रो ये दूसरा रो और पहला कॉलम 3, तो 2 1 3 का निकालना है, तो इसको ढकेंगे तो बचेगा एक हो इसका। अब निकालना है M22, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम कितना इसका 4 का निकालना है, इसको ढकेंगे कितना बचेगा। ई जो निकाले हम लोग 4 3 1 2 ई आया इस प्रत्येक एलिमेंट का माइनर, यानी कि 2 का माइनर 4, 1 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है फिर से दिक्कत नहीं होती। हमको निकालना है 2 का माइनर। एक बात हमेशा रखिएगा, फिर से दोहरा रहे हैं कि माइनर और कोफैक्टर डिटरमिनेंट में जितना एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का माइनर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। अगर एलिमेंट 4 को है तो 4 को माइनर आएगा, अगर एलिमेंट अगर 9 को है तो 9 को कोफैक्टर आएगा, 9 को माइनर आएगा। यहाँ पर 4 एलिमेंट है 4 को माइनर आएगा। जैसे निकालें 2 का निकालना है माइनर, यानी M मतलब माइनर, और 2 जो है पहले रो का पहला एलिमेंट, इसलिए M11। जिसका निकालना है सामने कॉलम उसके सामने के सब को ढकिए, बचा 4, उसका जाएगा 4। 1 का निकालना है, 1 जो है पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, चाहे पहले रो का और दूसरा कॉलम है, दोनों बात बराबर है, तो M12 यानी कि इसको दोनों का ढकिए, क्या बचा 3। अब निकालना है इसका, तो ई दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो M21 3 का निकाल रहे हैं, तो इस कॉलम को इस रो पर ढकेंगे, बचेगा 1। 4 का निकालना है, तो 4 का निकालेंगे तो पहला दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, इसलिए लिखेंगे M22। इसको ढकेंगे, बचा 2। ठीक है, यह निकालना है। लेकिन माइनर तो निकल गया, लेकिन हमको कोफैक्टर तो निकालना है ना, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? तो कोफैक्टर को यहाँ लिखे हैं हम, कोफैक्टर को A से या C से कुछ हो सकता है सूचित। तो अगर हम A से सूचित करें कोफैक्टर को, तो A कोफैक्टर, अब कोफैक्टर निकालना है इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो कोफैक्टर निकालना है तो A लिखे, यहाँ लिखेंगे 1 1 क्यों? क्योंकि हम 2 का निकाला है कोफैक्टर, और यह 2 है वह पहला रो का और पहला कॉलम का एलिमेंट है, इसीलिए 1 पहला रो पहला कॉलम, इसीलिए पहला रो पहला कॉलम। सबको पता है कि पहले जो होता है वह रो बताता है, बाद वह कॉलम। 2 पहला रो, A11 का मतलब निकाला है कोफैक्टर, किसका? पहले रो का पहला एलिमेंट, चाहे पहले रो और पहले कॉलम का बात होगा। तो इसके लिए यहाँ पर 2 बात याद रखना, एक किताब का तरीका है और एक अपना का तरीका है खुद। तो हम पहले किताब का तरीका बता देते हैं और तब आएगा अपना तरीका। तो किताब का तरीका क्या है कि जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा उसके लिए हमेशा ऑलवेज -1 लिखना है, हमेशा, नो एक्सेप्शन, हमेशा लिखना है -1, और इसके पावर यहाँ वाला 1 + 1 इनटू माइनर M1। ठीक है, फिर समझिएगा, हमको इसका निकालना है कौन चीज? कोफैक्टर सूत्र करते हैं जैसे 2 जो है पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पहले रो और पहले कॉलम यहाँ 1 1 1 का मतलब हो गया कि ये 2, इसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका है हमेशा लिखेंगे अपना मन से -1 की, कोई इसका अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन। इस बात को दिमाग में से कर लीजिए कि हमेशा लिखना है -1 ही, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे किसी का भी निकालना कोफैक्टर हमेशा सर -1 ही लिखेंगे, इसमें कोई सोचना नहीं है। -1 लिख दिए, -1 के पावर जो यहाँ रहेगा वो कॉलम संख्या उसको जोड़ देना है, इनटू जिसका कोफैक्टर निकालना है उसी का माइनस M1। इसको कर कीजिए, -1 1 2
M11 का सर मान निकाले तो कितना 4 हल करेंगे तो -1 के पावर 2 है, सम है तो 1 हो जाएगा। आप 1 गुणे 4 कितना 4, ठीक है। अब निकाल रहे हैं A12 मतलब हो गया ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं पहले रो और दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, चाहे पहला रो और दूसरा एलिमेंट, बात दोनों बराबर है 1 तो लिखेंगे वही बात -1। हम ऐसा बोल रहे हैं इसका पावर लिखना है यहाँ पर 1 + 2 इनटू इसका माइनर यहाँ कितना है, मतलब इसका माइनर कितना M12 -1 के पावर 3 है तो -1 के पावर 3 इनटू इसका मात्रा यहाँ निकाले कितना 3। तो ध्यान दीजिए -1 के पावर 3 है, विषम है तो -1 होगा, अब -1 × 3 करना माइनस। अब इसका निकालना है यानी कितना A21 माइनस सॉरी कोफैक्टर इसका दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 3 का -1 और पावर 2 + 1 इनटू M21 इसका माइनस -1 के पावर 3 इनटू M21 -1 के पावर 3 -1 इनटू 1, ठीक है। आते हैं सर यह जो है वह 2 मतलब कोफैक्टर दूसरे रो दूसरा एलिमेंट या दूसरा रो दूसरा कॉलम दोनों बात बराबर है। -1 तो इतना ही है, 2 + 2 कितना है इनटू M यहाँ से मतलब इसका क्या -1 के पावर 4 इनटू M22 का से निकालें 2, जानते हैं -1 के पावर सम है तो +1 तो +1 इनटू 2 कितना डायरेक्ट बात है। यहाँ पर जो आया यह 4 यह 3 यह 1 और यह 2, यह 4 इस 2 का माइनर सॉरी कोफैक्टर है। यह जो -3 है यह इस 1 का कोफैक्टर है, यह जो 1 आया वह इस 3 का कोफैक्टर है और यह जो 2 है यह इस 4 का कोफैक्टर है। लेकिन यहाँ सब जो 4 आया है यह 4 माइनर है इस 2 का, यहाँ जो 3 आया है यह माइनर है, यहाँ जो 1 आया है यह माइनर है 3 का और यहाँ जो 2 आया है यह माइनर है 4। तो यह था माइनर और यह था कोफैक्टर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर हमको कोफैक्टर निकालना है किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का तो हमको माइनर निकालना ही पड़ेगा। जब तक माइनर नहीं निकालेंगे कोफैक्टर नहीं निकलेगा। अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकालना ही पड़ेगा, जब तक माइनर नहीं निकलेगा कोफैक्टर नहीं निकलेगा। तो यह 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, ये माइनर इस तरह से कोफैक्टर इस तरह से। जैसा मेरा मानना है कि अभी तक हम जो एग्जांपल दिए हैं ऐसा एग्जांपल किताब में अनेकों दिया हुआ है, आप चाहें तो इस एग्जांपल अगर समझ में आया होगा तो आप किताब से बना सकते हैं। अब यह 2 ऑर्डर, इसी प्रकार से 3 ऑर्डर का भी होगा, तो 3 ऑर्डर का जो होगा माइनर और कोफैक्टर निकालना और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।